जा रहे बड़ी खबर के साथ, जहां उत्तर कोरिया भी अब एक के बाद एक मिसाइल परीक्षण करता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर कोरिया ने मिसाइल इंजन का परीक्षण कर लिया है। अमेरिका तक मार करने में सक्षम होगी मिसाइल। किम जोंग की मौजूदगी में यह सफल परीक्षण हुआ है। तो आप समझिए किस प्रकार से यह तैयारी शुरू हो रही है। परीक्षण से आईसीबीएम क्षमता को ताकत मिलेगी। उत्तर कोरिया ने मिसाइल इंजन का परीक्षण किया है। तो ये बहुत बड़ी खबर और ये बड़ी हलचल जहां देखने को मिल रही है, उसकी मारक क्षमता अमेरिका तक होगी। किम जोंग उनकी मौजूदगी में ये बड़ा परीक्षण किया गया है। ये तस्वीरें देखिए, जहां एक तरफ मिडिल ईस्ट में लगातार एक के बाद एक संकट के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं, उन सब के बीच ये बड़ा परीक्षण किया गया है उत्तर कोरिया में। मिसाइल इंजन का परीक्षण किया गया और ताकत दिखाने की कोशिश की गई है। तो इस समय दुनिया भर में एक तरफ हाहाकार मचा हुआ है, तमाम तरह की जो समस्याएं सामने आ रही है, लेकिन सभी देश अपने आप को रक्षा क्षेत्र में मजबूती और अपना प्रदर्शन दिखाता हुआ नजर आ रहा है। इसी कड़ी में उत्तर कोरिया ने भी ये प्रदर्शन किया है। पश्चिम एशिया में युद्ध के बीच बड़ा बयान सामने आया। तो सरकार लगातार इस पूरे घटनाक्रम पर निगरानी बनाए हुए है। पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से ताजा बयान सामने आ गया है। पेट्रोल डीजल की कतई कमी नहीं है, कोई भी कमी नहीं है। संयुक्त सचिव की ओर से इस बात की जानकारी दी गई है। भारत सरकार हर जरूरी कदम उठा रही है। संयुक्त सचिव, तो ये बहुत बड़ी जानकारी अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। तो भारत सरकार हर जरूरी कदम उठाने के लिए तैयार है। सुजाता सिंह की ओर से ये बयान सामने आया है। पश्चिम एशिया में जिस प्रकार से लगातार तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है, आपने देखा था हाल ही के दिनों में पेट्रोल डीजल की जो लाइनें, लोगों की कतारें देखने को मिल रही थी, भरवाने के लिए होड़ मची हुई थी। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर भी स्थिति कहीं ना कहीं कुछ हद तक के ठीक होती हुई नजर आ रही है। और सरकार लगातार कह रही थी कोई भी कमी नहीं है। देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, पीएनजी की पर्याप्त उपलब्धता है और इसे इंश्योर करने के लिए भारत सरकार ने कई स्तर पर कदम लिए हैं और कदम उठा भी रही है। हमारी रिफाइनरीज नॉर्मल ऑपरेशन पर हैं और क्रूड इन्वेंट्रीज एडिक्वेट हैं। कुछ रिटेल आउटलेट्स पर नॉर्मल ऑपरेशन है, परंतु कुछ रिटेल आउटलेट्स पर पैनिक बाइंग भी ऑब्जर्व की जा रही है। इस संबंध में मैं ये बताना चाहूँगी देशवासियों को कि पेट्रोल और डीजल हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। डोमेस्टिक मार्केट में पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो और प्राइस भी इंक्रीज ना हो, इसी के लिए भारत सरकार ने एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल पर 10 रुपये रिड्यूस किया है, ये जैसा कि आपको पता है। इसके अलावा डोमेस्टिक मार्केट में डीजल की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए, एटीएफ की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए एक्सपोर्ट लेवी भी लगाई गई है। ईरान जंग में अकेला पड़ा अमेरिका। तो अब एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। 31 दिन हो चुके हैं जहां ईरान युद्ध पर इजरायली मीडिया का बड़ा दावा सामने आया है। ग्राउंड ऑपरेशन में शामिल नहीं होगी इजरायली सेना। तो इजरायल लगातार इसको लेकर अपना किनारा करता हुआ नजर आ रहा है कि जमीन पर यानी कि ग्राउंड पर नहीं उतारेगी अपनी सेना को। एक तरफ जहां अमेरिका लगातार कह रहा है जरूरत पड़ी तो हम अपने सैनिकों को ग्राउंड पर भी उतारेंगे, ट्रंप लगातार चेतावनी दे रहे हैं। लेकिन इन सब पूरे घटनाक्रम पर इजरायल ने किनारा कर लिया है। तो क्या जंग में अकेले पड़ जाएंगे ट्रंप, ये बड़ा सवाल है। ईरान युद्ध के बीच जहां ट्रंप के अगले निशाने पर क्यूबा रहेगा, तो ये एक और बड़ा ऐलान कर दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप की ओर से। क्यूबा का है अगला नंबर, हम वहां जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप, क्यूबा में बहुत गड़बड़ है, वो फेल होता हुआ देश है। ईरान युद्ध के बीच ट्रंप ने नई लड़ाई का ऐलान कर दिया है। ट्रंप के अगले निशाने पर क्यूबा देश होगा।
एक तरफ जहां मिडिल ईस्ट में लगातार संकट के बादल देखने को मिल रहे हैं, ट्रंप की जो हेकड़ी थी वो कहीं ना कहीं ईरान में निकलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 31 दिन होने को है, लेकिन ईरान झुकने के लिए तैयार नहीं है। वो एक के बाद एक अपने बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए अमेरिका को निशाने पर ले रहा है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ट्रंप का बहुत बड़ा दावा सामने आया है। ईरान अपना परमाणु हथियार सौंपने जा रहा है ट्रंप, तो ये बड़ा दावा ठोका गया है। ईरान अपना यूरेनियम स्टॉक हमें देना जा रहा है। ईरान वो सब करेगा जो हम चाहते हैं, तो ये बहुत बड़ा दावा किया गया है ट्रंप की ओर से। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ये ट्रंप का दावा सामने आया है। ईरान अपना परमाणु हथियार सौंपने जा रहा है, तो एक तरफ लगातार ट्रंप कह रहे हैं कि बातचीत की टेबल पर आना चाहता है ईरान, लेकिन तमाम तरह की शर्तें ईरान की ओर से भी रखी जा रही है, उधर से भी लगातार बयानबाजी देखने को मिल रही है। लेकिन जो नया दावा सामने आया है, अब देखने वाली बात होगी कि ईरान कैसे इस बात का पलटवार करता है। हाइफा में ईरान का बड़ा हमला, तो आप देखिए ईरान रुकने के लिए तैयार नहीं है। बाज़न ऑयल रिफाइनरी में ये आग लगने की जानकारी सामने आई, जिसकी तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन के जरिए देख रहे हैं। इजराइल के लिए काफी अहम थी रिफाइनरी, तो इजराइल पर लगातार एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं। ऑयल रिफाइनरी में आग बुझाने की कवायद तेज हो गई है, तो ईरान लगातार बहुत बड़ा प्रहार करता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल के कई रिफाइनरीज को निशाने पर ले चुका, बाज़न ऑयल रिफाइनरी को निशाने पर लिया है। माना जा रहा है कि बहुत बड़ा नुकसान इजराइल को हो सकता है। आग बुझाने के लिए कवायद जारी है। पाक की मध्यस्थता बैठक पर कांग्रेस ने सवाल उठा दिए हैं, तो कांग्रेस ने राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने एक निंदा की है। पाक की मध्यस्थता भारत के लिए चिंताजनक, बहनों का सिंदूर उजाड़ने वाले कर रहे हैं मध्यस्थता, तो मध्यस्थता के लिए लगातार पाकिस्तान बेकरार नजर आ रहा है। शहबाज शरीफ एक तरफ लगातार बयान दे रहे हैं कि हम ऐसा मध्यस्थता कराएंगे कि दोबारा किसी तरह की दोबारा इन तीनों देशों में कोई अनबन न हो। तमाम तरह के दावे ठोके जा रहे हैं। इन सब के बीच अब भारत में भी इसको लेकर राजनीति शुरू हो चुकी है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि अगर पाकिस्तान मध्यस्थता कराता है तो वो चिंता की बात है, क्योंकि जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर हमने देखा था, और उन्होंने कहा कि सिंदूर मिटाने वाले मध्यस्थता कैसे कर सकते हैं। बयान सुनिए। उस पाकिस्तान के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमारी मध्यस्थता कर रहा है, बातचीत अच्छी चल रही है। और इस्लामाबाद में पाकिस्तान का विदेश मंत्री कह रहा है बहुत जल्दी दोनों पक्ष इस्लामाबाद में बैठेंगे, आएंगे और यहां संधि वार्ता होगी। मोदी जी, क्या कर दिया आपने भारत की विदेश नीति को? इससे ज्यादा काला दिन कोई हो नहीं सकता। हर हिंदुस्तानी, मुझे तो पीड़ा है, दुख है कि आपने कहां से कहां पहुंचा दिया। मैं तो यही कहूंगा मोदी जी, आप क्यों चले गए थे अमेरिका? मेरा सबसे अच्छा दोस्त कहते थे और नारा लगा के आए थे, अगली सरकार ट्रंप सरकार। ले आए ट्रंप सरकार और पहुंचा दिया हमें कि पाकिस्तान मध्यस्थता करेगा और आप यहां से बैठ के देखेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे। बड़ी खबर, भारत के विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान सामने आया, तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी विदेश मंत्रालय के उससे बयान। पीएम मोदी और सऊदी क्राउन प्रिंस के बीच लगातार बातचीत का दौर शुरू हो चुका है और आज एक बार फिर से बातचीत हुई है। वेस्ट एशिया संकट पर दोनों के बीच वार्ता हुई है। 28 मार्च को दोनों नेताओं के बीच वार्तालाप हुई है। क्षेत्र में ऊर्जा इंफ्रा को लेकर हमलों की कड़ी निंदा की गई है। तो भारत के विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान, बातचीत हुई है प्रधानमंत्री मोदी की और उसको लेकर जानकारी साझा की गई। मिडिल ईस्ट संकट पर ये दोनों के बीच चर्चा हुई है।
28 मार्च को दोनों नेताओं के बीच वार्तालाप हुई। जानते हैं प्रधानमंत्री की अलग अलग दुनिया के राष्ट्र नेताओं से बातचीत हो रही है। इसी क्रम में 28 मार्च को प्रधानमंत्री की बातचीत सऊदी अरब के युवराज और वहां के प्रधानमंत्री हिज रॉयल हाइनेस प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से हुई। इस बातचीत के दौरान उन्होंने पश्चिम एशिया में जो संघर्ष चल रहा है उस पर बातें रखी अपनी। प्रधानमंत्री ने उस क्षेत्र में ऊर्जा व्यवस्था इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुए हमले पर की निंदा की। दोनों नेताओं ने आजाद नौ परिवहन और जहाज के रास्ते को खुला और सुरक्षित रखने पर भी बातचीत की। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने सऊदी अरब के युवराज को, वहां चूंकि हमारे बहुत बड़े भारतीय समुदाय रहता है, नेपाल के लिए धन्यवाद दिया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की ओर से एक्स पर पोस्ट किया गया। पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर ये ट्वीट किया गया। बीजेपी बंगाल पूरी तरह से हार रही है, तो बीजेपी के हारने का दावा ठोक रहे हैं दीदी है, दीदी ही रहेंगी अखिलेश यादव। तो इन समय पश्चिम बंगाल की राजनीति लगातार हावी होती हुई नजर आ रही है और बीजेपी बंगाल पूरी तरह से हार रही है। भविष्यवाणी की गई है अखिलेश यादव की ओर से, दीदी हैं, दीदी ही रहेंगी। तो ये बड़ा दावा अखिलेश यादव की ओर से। एक तरफ जहां पश्चिम बंगाल में कमल खिलने के लिए ऑपरेशन लोटस लगातार जारी है, जहां बीजेपी में कैसे बार बंगाल का सूखा भारतीय जनता पार्टी दूर कर पाएगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इन सबके बीच विपक्षी दल ममता बनर्जी को लेकर पूरी तरह से विश्वासमत नजर आ रहे हैं। लखनऊ में बड़ी बैठक होने जा रही है, बसपा की होगी बड़ी बैठक कल होगी। जो आपको बताते चले, मायावती की अध्यक्षता में ये बहुत बड़ी बैठक होने जा रही है। सुबह 11 बजे प्रदेश कार्यालय में बैठक का आयोजन होगा। माना जा रहा है कि 2027 के चुनाव की रणनीति तय करेगी मायावती। जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं इस समय खस्ता हाल होता हुआ नजर आ रहा है बसपा का उत्तर प्रदेश में, लेकिन 27 में कैसे एक बार फिर से पार्टी को धार देना है उसको लेकर मंत्र दे सकती हैं मायावती। तो कल बहुत बड़ी बैठक होने जा रही है जिसको लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है तो लोगों में खासा गुस्सा है और पटना विश्वविद्यालय के छात्रों ने विरोध जताया है। तो छात्रों की ओर से विरोध प्रदर्शन, सेक्ट्रिक्स विभाग का उद्घाटन करने पहुंचे थे नीतीश, इस दौरान उनको विरोध का सामना करना पड़ा। तो नीतीश के खिलाफ प्रदर्शन हुआ जिसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। छात्र काफी नाराज नजर आ रहे थे, वो पहुंचे हुए थे और इस दौरान उनको विरोध का सामना करना पड़ा। गुजरात दौरे पर जाएंगे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 1 दिवसीय यात्रा पर पहुंचेंगे गुजरात। तो पीएम मोदी का ताबड़तोड़ दौरा है। गांधीनगर में सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। केएन सेमिकोन प्लांट और इसके अलावा तमाम कार्यक्रम है उसमें शिरकत करेंगे। तो तमाम कार्यक्रम है। कल गुजरात में प्रधानमंत्री के करोड़ों की सौगात लेकर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात वासियों को। तो गुजरात वासियों को देंगे सौगात और इसके अलावा सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन भी करेंगे और तमाम तरह के कार्यक्रम है और जनसभा का भी कार्यक्रम शेड्यूल है। अखिलेश यादव पर बीजेपी विधायक का बड़ा हमला। तो एक बार फिर से नंद किशोर गुर्जर हमलावर नजर आए। गुर्जर समाज ने कभी अखिलेश यादव का साथ नहीं दिया। भगवान राम का अपमान करने वालों के साथ नहीं है गुर्जर समाज। भाजपा ने हमारे समाज का पूरा सम्मान किया। तो ये बड़ा हमला अखिलेश यादव पर बीजेपी विधायक ने बोला है। गुर्जर समाज ने कभी अखिलेश यादव का साथ नहीं दिया है। भगवान राम का पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और कई जगह पूर्वांचल में भी बहुत ताकतवर समाज है, संख्या की दृष्टि से भी
उन लोगों के बीच में उनका व्यवहार रहता है तो वो वोटों को प्रभावित करते हैं। उनको लगता है कि जो समाजवादी पार्टी की सरकारें रही उनमें लगातार अपमान किया गया। गुर्जर कभी समाजवादी पार्टी के साथ, चाहे सरकार कभी उनकी बनी हो, उनके साथ नहीं रहा। उसका कारण है और वो कारण तब पुख्ता हुआ। पहले भगवान श्री राम हमारी आस्था है। गुर्जर पूरी तरह से सनातनी है और कट्टर सनातनी है। अगर भगवान राम का अपमान होगा तो गुर्जर बर्दाश्त नहीं करेगा। पश्चिमी उत्तर